अस्सलाम वालेकुम वीवर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नूर हसन असद। वीवर, पहले आप इमरान खान साहब की ये वीडियो देखें कि उसमें वो कह रहे हैं कि जो बिजली के बिलों पर उस टाइम जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे और कंटेनर पर 126 दिन का धरना दे रहे थे डी चौक में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि 35 रुपये जो बिजली के बिल के ऊपर टेलीविज़न की फ़ीस लगकर आती है, उससे 10 अरब रुपए का जो सालाना इकट्ठा होता है वो किधर जाता है। उसने पीटीवी के मैनेजर को क्या कहा, एमडी पीटीवी को क्या कहा, ये आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं। वो आपके बिलों से हर महीने पैसा कटता है टीवी का, हर साल 10 अरब रुपया, 1000 करोड़ रुपया इनकी जेब में जाता है। कभी किसी ने पूछा कि ये 1000 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? क्या ये पीटीवी के ऊपर खर्च हो रहा है? ये पैसा किधर जा रहा है? तो नए पाकिस्तान में एक शौर रखने वाली कौम ये डिमांड करेगी हुकूमत से कि हमें बताएं कि 100 करोड़ रुपया जो आप हमें बिल करते हैं हर महीने, पैसे वाले लोगों को तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक गरीब घराने में जब आप उसका पैसा काटते हैं तो उसके ऊपर वो ये जो 50 रुपए के करीब हर रोज हर महीने देता है, ये पैसा किधर जाता है? इंशाल्लाह ये भी हम अदालत में जाएंगे, हम केस करेंगे, हम बताएंगे कि हमारा पैसा बताओ किधर जा रहा है। टीवी आप सबके बिलों से हर महीने 50 रुपए या 55 रुपए टीवी का टैक्स लगता है, किसी को पता ही नहीं है। ये 10 अरब रुपया बनता है साल का, किसी को नहीं पता कि 10 अरब रुपया किधर जा रहा है। पीटीवी जो हमारे पैसे पे चलता है, आपको पता पाकिस्तानियों, हर महीने आपके बिल से पीटीवी के लिए 30 या 40 रुपया कटता है, 35 रुपया कटता है, और हर साल 10 अरब रुपया पीटीवी को आप देते हैं, हम देते हैं। तो मैं पीटीवी से पूछता हूं और पीटीवी का जो एमडी है उससे पूछता हूं कि आपको शर्म नहीं आती कि आप नून लीग और नवाज शरीफ के पुतले बने हुए हैं, उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? पैसा हमारा है। जी वीवर, आपने वीडियो देखी। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीवर, हम जिस बेहिस मुआशरे में रहते हैं, अफसोस कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये जो बेहिस हुक्मरान हैं, ये जो सियासत के नाम पर जो एक मदारी हैं, ये जो लोगों गरीबों के हकूक़ पर सियासत करते हैं, तो जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं और इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर सिर्फ़ और सिर्फ नशे लेते हैं। इमरान खान साहब, जब आप अपोजिशन में थे और ये वज़ारत की कुर्सी को हासिल करने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे थे, तो आपने डी चौक धरने में कहा था कि ये जो बिजली के बिल के ऊपर 35 रुपये ला कर आते हैं, ये गरीब आवाम क्यों दें? इसका 10 अरब रुपया सालाना बनता है, ये किधर जाता है? आपने एमडी पीटीवी को कहा था कि आप पीपल पार्टी नवाज शरीफ और जरदारी साहब के पिट्ठू हैं और आप उनके पुतले हैं और आपको इन 10 अरब का हिसाब देना होगा। तो क्या मैं आज आपसे पूछने की जसारत कर लूँ कि उस वक्त तो 35 रुपये लग कर आते थे तो 10 अरब बनता था, तो आज 100 रुपया लग कर आता है। हर बिजली के बिल पर जो टेलीविज़न की फ़ीस है, किसी के पास टेलीविज़न है या नहीं है, किसी के घर में पीटीवी की सहूलत है या नहीं है, इवन के मस्जिद के बिल के अंदर भी, मस्जिद को जो बिल आता है उसके ऊपर भी पीटीवी की फ़ीस 100 रुपया लगी होती है। तो उस वक़्त 35 रुपए के हिसाब से 10 अरब बनते थे, तो आज ये 100 के हिसाब से कितने अरब बनता है? और ये जो 100 अरब 200 अरब या 300 अरब बनता है,
کیا عمران خان صاحب بتائیں گے کہ یہ کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے اور غریب عوام کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے؟ دوسری بات یہ کہنی تھی کہ آپ نے 35 جب 8 روپے کا 12 روپے کا یونٹ تھا تو آپ نے کہا تھا کہ بجلی کے بل جلا دو کہ یہ حکمران چور ہیں اور ان کی کرپشن کی وجہ سے غریبوں کو جو حقوق نہیں مل رہے اور جو غریب ہیں وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، تو آپ بل جمع نہ کراؤ، بلوں کو جلا دیا جائے۔ تو آج 20 روپے کا یونٹ ہے اور 20 روپے کے یونٹ میں آپ بتائیں کہ غریب آدمی ہے جس کا 15,000 16,000 مہینہ تنخواہ ہے، وہ اتنا بھاری بل کیسے جمع کرائے گا؟ دوسری بات یہ آپ سے پوچھنی تھی کہ جب 300 یونٹ سے اوپر بل جاتا ہے تو اس کی قیمت ڈبل کیا ہو جاتی ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کس سائنسدان نے ایجاد کیا ہے کہ جب 300 یونٹ کے اوپر بجلی جاتی ہے، صارفین جاتا ہے، تو اس کا جو یونٹ ہے وہ ڈبل کیوں ہو جاتا ہے؟ خدا کے لیے اگر آپ نے غریبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا ہے، آپ نے غریبوں کو مزید غربت کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑنا ہے، تو پھر خدا کے لیے آپ غریبوں کی بات نہ کیا کریں، آپ پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کی بات نہ کیا کریں۔ آپ کے وزیر تو پاکستان کو لوٹنے میں جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں صرف آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ڈی چوک میں دھرنا دے رہے تھے تو آپ کا جو ویژن تھا، آپ کے جو بیان تھے، آج ان بیانوں کے پیچھے کون سی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے بیان جو ہے نا وہ تبدیل کر لیے ہیں اور آپ آج سب کچھ بھول کر غریبوں کو مزید غربت کی چکی میں پیسنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ آپ تو آئے تھے پاکستان میں غربت ختم کرنے کے لیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ غربت تو ختم نہیں ہوگی مگر غریب ضرور ختم ہو جائیں گے۔